ओम शांति। 15 अगस्त का आनंदों से भरा हुआ दिवस सभी को उन क्षणों की याद दिलाता है जब भारत ने स्वतंत्रता की खुली सांस ली थी, जब देश आजाद हुआ था, जब हमारी लंबे काल की बेड़ियां कट गई थी। हम अपना विकास करने के लिए स्वतंत्र हुए थे। पराधीनता सदा सदा के लिए समाप्त हुई थी। आज के दिन सारे देश में देशभक्ति के गीत चारों ओर गूंज रहे हैं। हर व्यक्ति के मन में एक जोश है, एक उमंग है, एक वीरता का भाव है। कितना सुंदर दिन है ये हम सभी भारत वालों के लिए। चारों ओर उन लोगों को भी याद किया जा रहा है जिन्होंने इस महान कार्य के लिए अपनी कुर्बानियां की, बलिदान किया, तन मन धन लगा दिया, अनेक तरह के कष्ट सहे, लेकिन वो तो अमर हो गए। कई लोग प्रश्न किया करते हैं कि इतने वर्ष भारत को स्वतंत्र हुए हो गए, विकास कहाँ है, उत्थान कहाँ है। ऐसे लोग शायद भारत की अति श्रेष्ठ, अति सुंदर छवि को देखना चाहते हैं। शुभ विचार है, परंतु हम कलयुग के समाप्ति की ओर चल रहे हैं। दिनों दिन यहाँ पतन है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि स्वतंत्रता के इन वर्षों में कुछ भी विकास नहीं हुआ। बहुत हुआ। कृषि के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, हमारा उत्पादन, इंडस्ट्री, सब क्षेत्रों में, आर्थिक दृष्टि से, एजुकेशन के फील्ड में हर तरह से हम आगे बढ़ गए। क्या नारी शिक्षा में बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ? बहुत हुआ है। शक्तिशाली भी हम बहुत बन गए हैं। परंतु आज मैं आपका ध्यान दूसरी बात पर ले जाना चाहता हूं। हर 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री देशवासियों को संबोधित करते हैं। आज मैं आप सभी को भगवान की ओर से आह्वान कर रहा हूं कि अगर इस देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाना है, अगर हमें सचमुच घर घर को मंदिर बनाना है, अगर हमें घर घर में सुख शांति के दीप जलाने हैं, तो हमें दूसरी बेड़ियां भी काटनी होंगी। जब तक वो पराधीनता सबके पास है, तब तक देश सच्चे अर्थों में विकास नहीं कर सकता। बाह्य विकास सबको दिखता है, और अंदर का पतन हो रहा हो तो बाह्य विकास का सुख मनुष्य को नहीं मिलता। और वो अंदर का पतन है नैतिक मूल्यों का पतन, अध्यात्म का पतन, अपने बारे में विस्मृति, विकारों की पराधीनता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, तेरा मेरा, इन सब ने हमारे विकास को जैसे ढक लिया है, आच्छादित कर दिया है। आज देश को सिर झुकाना पड़ता है जब जहां तहां रेप के भयावह कांड सुनने को मिलते हैं, जहां बुद्धिमान और समझदार लोग, धन संपन्न लोग विषय विकारों में रत पाए जाते हैं, जहां क्रोध की अग्नि हमारे विकास को जला देती है, जहां इच्छाएं, तृष्णाएं, जहां अहंकार मनुष्य को श्रेष्ठ पथ पर चलने नहीं देता, तो सच्चा विकास देश का हम उसे कहेंगे जब घर घर में सुख चैन की बंसी बजती हो, जब संबंधों में प्यार का अमृत घुला हुआ हो, जब मनुष्य के अंदर ऐसी संपन्नता हो कि वो संतुष्ट हो जाए, जहां मनोविकार बहुत दूर चले गए हों, चेहरों पर पवित्रता की झलक दिखाई देती हो, तब प्रकृति में भी विकास होगा। ये सब नहीं होगा कि कहीं अकाल, कहीं बाढ़, कहीं विनाश, कहीं कुछ अच्छाई, कहीं बुराई, ये सब समाप्त हो जाएगा। तो मैं अपने सभी भारतवासियों का आह्वान कर रहा हूँ भगवान की ओर से, परमपिता की ओर से। वो कह रहे हैं, बच्चे आओ,
तुम सब मेरे बच्चे हो, मुझसे जुड़ो, अपने जीवन को पवित्र बनाओ, इन मनोविकारों की पराधीनता को सदा के लिए समाप्त करो। मैं इस भारत को विश्व गुरु बनाने आ गया हूँ। ये भारत संसार के लिए महान तीर्थ बनने जा रहा है। सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सच्ची सुख शांति प्राप्त करने के लिए, जीवन को एनलाइटेंड करने के लिए, राजयोग सीखने के लिए, पवित्रता का मार्ग अपनाने के लिए अब सारा संसार इधर ही आएगा। हमारे देखते देखते ये कल्पनाएं नहीं हैं, ये बहुत दूर की बातें नहीं हैं, ये अब बहुत समीप आ गई हैं। तो बोलो, क्या आप सभी इन मनोविकारों की अधीनता से स्वयं को मुक्त करेंगे? तब हमारे अंदर आत्मबल बहुत आ जाएगा, हमारा मनोबल बढ़ जाएगा और हम किसी भी कार्य को करने में बहुत हिम्मत के साथ, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेंगे। तो काम वासना की अधीनता, जिसके वश सभी देशवासी हो गए हैं, परमात्मा ने आकर पुनः पवित्रता की ज्योत जगाई है, पवित्रता का प्रकाश फैलाया है, राजयोग की अग्नि से क्रोध की अग्नि को शीतल किया है, परमात्म सुख को प्राप्त करके इच्छाओं को समाप्त कर दिया है, श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होकर अभिमान को नष्ट कर डाला है। ये अधीनता नष्ट होगी, हम स्वावलंबी बनेंगे, हम पवित्र बनेंगे और पवित्रता ही भारत की सच्ची शान है, पवित्रता ही भारत की रियल कल्चर है। ये पवित्रता पर बेस्ड कल्चर है हमारे इस महान देश की। हमारे देश के बुद्धिमान लोग आज इस महान कल्चर को विस्मृत कर बैठे हैं और देख रहे हैं इधर उधर कि ये विकास हो, ये विकास हो, फलाना देश मदद करे, फलाना देश मदद करे, उससे हमारी मित्रता हो जाए तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन हम अपने मित्र पहले स्वयं बने, स्वराज्य अधिकारी बने, अपने पर राज करें। इसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। हम पर कोई और राज कर रहा है, हम पर प्रकृति राज कर रही है। बाहरी राज्य की बात अलग है, उसके बारे में तो हम स्वतंत्र हैं, परंतु हम स्वयं के अंदर के राजा बन जाएं, अपने मन के मालिक बन जाएं, अपनी बुद्धि को डिवाइन करें, तो हम इस भारत देश को बहुत महान बना देंगे। तो जैसे स्वतंत्र कराने के लिए वीरों ने बलिदान दिया, क्या भारत को माया की पराधीनता से मुक्त करने के लिए हम भी मनोविकारों का बलिदान करेंगे? तैयार हो जाएं आप। ये भारत भूमि अब स्वर्ग बनने वाली है, सच्ची स्वतंत्रता हम सबको प्राप्त होने वाली है। इस श्रेष्ठ दिवस पर आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं, शुभ भावनाएं हैं। आप महान बने और हमारे देश को महानता के गर्व से संभारित कर दें। ओम शांति।